Question number 3. In question number 3, it is given construct a triangle with side 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and then another triangle whose side are 7 by 5 of corresponding side of the triangle. मतलब आपको एक ट्राइंगल बनाना है, उसकी क्या है, आपको साइड दी हुई है जिनका मेजरमेंट क्या है 5, 6 और 7, और आपको क्या बोला एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है, वो उसका क्या होना चाहिए 7 by 5 होना चाहिए. देखो तो अब यहाँ पे एक तरह से समझ लो, आपको एक ट्राइंगल दिया इस तरह का. ओके अब ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो आपने पहले इसके पहले ABC लिया था यहाँ पे आप PQR ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपको क्या बोला दूसरा एक ट्राइंगल बनाना, उसकी साइड इसकी क्या होनी चाहिए 7 by 5 होना चाहिए. तो पहले तो हमको ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो पहले हम ये ट्राइंगल बना लेते, उसके बाद इसका 7 by 5 का देखेंगे. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल की साइड क्या है 5, 6 और 7, तो बोलो 5 किसको लेंगे, इसको 5 ले लेते, इसको 6 ले लेते, इसको 7 ले लेते. अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमेशा बेस हमारा क्या होना चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी क्या है 7, तो हमने 7 यहाँ पे ले ली. तो हम क्या करते हैं पहले हमारा कंस्ट्रक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक साइड बना लेते हैं. तो 7 सेंटीमीटर ओके ये हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर की एक साइड हो. जो ट्राइंगल लो आप पहले यहाँ पे क्या करो ऊपर लिख लो, सॉल्यूशन स्टार्ट करो. लेट्स सपोज ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हो 5, QR इज इक्वल टू 7 और PR इज इक्वल टू 6. आप जो जो साइड इधर दिखा रहे हो वो सब इधर ऊपर आपको सपोज करनी पड़ेगी. ओके हमने सपोज कर ली. अब हम क्या करते हैं आगे स्टार्ट करते हैं. तो आगे स्टार्ट में तो हमने एक साइड बना दी, उसका नाम क्या है QR. ओके हमारा QR हो गया. अब हमको क्या करना है Q से एक P पॉइंट फाइंड करना है और R से भी हमारा क्या करना है P पॉइंट फाइंड करना है. तो हमको दोनों का मेजरमेंट पता होना चाहिए 5 और 6. तो आप क्या करो आपका ये राउंडर ले लो, और राउंडर में आप क्या ले लो एक साइड 5 सेंटीमीटर ले लो, एक साइड 6 सेंटीमीटर ले लो. तो पहले एक 5 ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर. ओके तो आप यहाँ Q से क्या करो एक 5 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ कर दो. थोड़ा आर्क बड़ा ड्रॉ करना जिससे क्या हो दोनों इंटरसेक्ट हो जाए. छोटा सा ड्रॉ करोगे फिर इंटरसेक्ट नहीं होगा, फिर से आपको 5 सेंटीमीटर लेके उसको बड़ा करना पड़ेगा. तो दूसरा हमको लेना 6, तो 6 पे रख दिया और आप इसको क्या करो 0 तक ले जाओ. हो गया. तो अब यहाँ पे R से इंटरसेक्ट करेंगे किस पे 6 पे. ओके अब हमारा क्या होगा, ये जो हमको पॉइंट मिला ये हमारा क्या हो जाएगा P, और आपको क्या ड्रॉ कर देना है PQ और PR. अब जो आपने कंस्ट्रक्शन किया ना वो पूरा अगर आप चाहो तो एक ही पॉइंट में आ जाएगा. उसमें आप क्या लिखो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR वेयर PQ इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर लिया था 5. तो यहाँ पे आप चाहो पहले लिख लो, यहाँ पे पहले लिख लो ये हमारा क्या 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है. तो देखो PQ इज इक्वल टू 5 cm. सेकेंड हमारा क्या है QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके ये हमारा हो गया. तो आप पूरा का पूरा एक ही स्टेप में हो गया आपने जो बनाया वो. अब हम क्या करेंगे हमको 7 by 5 करना है. तो देखो अब तक मैंने आपको बताया था कि आपका 5 by 7 और 7 by 5 ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. दोनों में क्या होता है एक में आपका न्यूमरेटर छोटा और एक में आपका न्यूमरेटर बड़ा है. तो हमने ये देखा है कि जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी एक नंबर बड़ा होता है उतने पार्ट करते हैं. तो हमारे यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है 7, तो 7 पार्ट पहले करेंगे. तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा एक्यूट एंगल बना लो. ओके ये हमने क्या बना दिया इधर से एक्यूट Q से एक हम क्या करेंगे एक्यूट एंगल बना लिया. ये सब आपके लिए फेमिलियर है तो ये पहले किया हो इसलिए वापस इसको डीप में नहीं बताऊंगा. आपको क्या करना 7 पॉइंट काटने. तो क्या करो Q पे रखो, एक हो गया, दूसरा वापस इधर रख के इधर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये हो गया आपका 7th. ओके हमने 7 पॉइंट बना लिए. अब इसको देख कर क्या नाम दे सकते हो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6,
7। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे नाम दिया हमने। हमने क्या किया, जैसे आपका 2/3 किसी का पार्ट है, हमने क्या किया था 3 पार्ट कर दिया होता है और 3 को डायरेक्ट हमने किससे एस से ज्वाइन कर दिया होता है। बट यहाँ पे क्या है 3 को ज्वाइन किया, मतलब 3 क्या है डिनोमिनेटर। अब जब हमने ऐसा उल्टा हो गया कि हमारा जो 5/7 होता है तो हमने कहा 7 को डायरेक्ट हम इससे ज्वाइन कर देते, बट यहाँ पे हमारा क्या है 7/5 है। तो हमको ज्वाइन किसको करना, हमेशा डिनोमिनेटर को। जरूरी नहीं डिनोमिनेटर छोटा होगा तो भी डिनोमिनेटर को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे, बड़ा होगा तो भी डिनोमिनेटर को इसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 5 को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, किसके साथ आर के साथ। तो ये हमारा हो गया आर। अब एक चीज़ मैंने उस टाइम भी आपको बताई थी कि जब आपका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यू फॉर्म ट्राइंगल होगा वो क्या होगा एग्जिस्टिंग ट्राइंगल से छोटा होगा, और जब इसका उल्टा हो जाएगा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो आपका जो नया ट्राइंगल बनेगा वो उस ट्राइंगल के कंपेयर में क्या होगा बड़ा बनेगा। अब देखो हम ये कर लेते, उसके बाद हम क्या करते थे, जो दूसरा पॉइंट हमारा आता था जैसे फ्रैक्शन में 5/7 है या 7/5 है तो एक पॉइंट हम इसके साथ ज्वाइन कर देते। अब जिसको ज्वाइन किया वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो दूसरा पॉइंट होता था उसको वो क्या करता, उस पॉइंट से हम क्या निकालते, इसके कॉरस्पॉन्ड एक पैरेलल लाइन बनानी होती थी। तो पैरेलल लाइन बनाने का हमको पता है कैसे, हम इस पॉइंट को ले लेते थे और ऐसे एक क्या करते थे आर्क ड्रॉ करते थे। अब वो आर्क अब तक अंदर आता था क्योंकि अब तक जो ट्राइंगल बनता था वो क्या होता था पहले वाला ट्राइंगल से छोटा होता था। बट अब क्या आएगा, इधर आएगा 7 पे, क्योंकि एक 5 और एक 7, 5 को ज्वाइन इसके साथ किया तो 7 बच गया। तो 7 को आप क्या करोगे 7 से भी एक इसी तरह का आर्क ड्रॉ करोगे, हो गया आपका आर्क। देखो ये जैसा आर्क ड्रॉ हुआ वैसा आर्क ये भी ड्रॉ किया। अब क्या करोगे, इधर जो आपका पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट से गैप लेना है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, हो गया। अब ये पे Q4 आ रहा है पर ये Q4 नहीं है, ये खाली हमने आर्क बनाया तो ऐसा Q4 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, बट वो आप बड़ा बनाओगे तो बड़े करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये गैप लिया, वो गैप आपको इधर लेके क्या करना है इस पर प्लॉट करना है, ये प्लॉटिंग हो गया। अब आप क्या करोगे Q7 से इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे और वो क्या होगा इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं, ये देखो एक लाइन बन गई। अब ये लाइन देखो क्या हो रही है, इधर आगे हवा में रह रही है, तो हवा में नहीं रहेगी, इस लाइन को भी आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इस लाइन को भी क्या कर दिया थोड़ा बड़ा कर दिया। कहाँ तक बड़ा करेगा, जाए इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब ये मेरा PQR है तो इसको मैं C पॉइंट दे देता हूँ। कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको C देना, जो आपको पसंद है वो दे सकते हो। ओके, हमको ये जॉइंट हो गया। अब बोलो हम क्या करते थे, इधर जो बनता था उसके अकॉर्डिंग इधर बनाते थे। अब हम क्या करें बड़ा बनाए, तो अब तक जो किया उसके कंपेयर में अभी रिवर्स गाड़ी चलेगी, मतलब पहले इधर होता था फिर अंदर आता था। अब क्या इधर और बाहर, इधर और इधर भी क्या आएगा बाहर, मतलब जो एंगल R पे बन रहा है वही एंगल हमको C पे बनना है और इधर का ही पॉइंट इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आर को पॉइंट ले लेते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। वही सेम आर्क हम सी को भी लेके क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे, हो गया हमारा आर्क। और अब हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन हमारी देखो कॉमन लाइन तो यही है, तो इस पर पॉइंट लिया और गैपिंग इसके बीच का ले लिया, जिससे हमको ये पता चलेगा आर कौन सा एंगल है। ओके, अब वही गैपिंग मुझे इधर प्लॉट करना है तो मैंने इसको ले लिया। और अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों आर का, उसके अंदर से क्या लाइन सेगमेंट निकालो जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ आगे जाएगा। ओके, अब आगे जा रहा है तो ये भी वापस कम पड़ रहा है, तो इसको भी आगे क्या करो एक्सटेंड कर दो। कहाँ तक एक्सटेंड करो, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो दोनों रे करके भी इंटरसेक्शन पॉइंट ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहो तो लाइन सेगमेंट करके भी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ला सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम ए ले देते हैं। तो अब देखो ये आपका PQR पहला ट्राइंगल था, उसके कंपेयर में नया ट्राइंगल बना वो क्या AQC है, AQC हो गया। अब इसके पॉइंट्स लर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में लिखने में तो आप साथ में भी लिखते जा सकते हो। अब देखो पॉइंट्स में क्या आएगा, पहला पॉइंट तो हमने PQR वाला तो लिख लिया, सेकंड क्या होगा, अब ये जो रे था इस रे का आपको एक नाम देना पड़ेगा, तो QM दे दो, तो QM रे हो गया। तो क्या लिखोगे, ड्रॉ रे QM विथ एक्यूट एंगल। ओके, ड्रॉ अ रे QM विथ एक्यूट एंगल। हमने क्या किया, एक रे ड्रॉ किया, वो भी क्या एक्यूट एंगल के साथ। थर्ड क्या हो जाएगा, अब आपको इसका कितना पार्ट किया, 7 पार्ट किया है, तो क्या करोगे, डिवाइड QM इन 7 इक्वल पार्ट्स Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q
7, मतलब Q7 तक हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स ड्रॉ कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन किया हमने किसको, Q5 को R से, तो क्या होगा, ज्वाइन Q5 R, ओके, Q5 R को ज्वाइन कीजिए एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन सेगमेंट टू Q7। ओके, अब हमने क्या किया, एक अब जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा Q7C, ओके, हमने क्या लाइन सेगमेंट बनाया, Q7C टू किसके पैरेलल बनाया, Q5R के। ओके, हमारा लाइन सेगमेंट आपको समझ में आया, मतलब इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल इस लाइन, आप चाहो वैसे अपने मन से पॉइंट बना सकते हो, पॉइंट का ऐसा नहीं होता, आपके सेंटेंस फ्रेम आपके हिसाब से होना चाहिए। इसके पैरेलल एक आपने क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट बना दिया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब आपके RP के पैरेलल मैंने क्या बनाया, CA, तो क्या करोगे, ड्रॉ CA पैरेलल टू RP। ओके, RP के पैरेलल मैंने क्या किया, CA बना दिया। अब हमने क्या किया, CA ड्रॉ किया किसके पैरेलल, RP के पैरेलल। तो अब यहाँ पे हमारा एक नया ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इधर सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, हैंस, बोलो नया ट्राइंगल आपका क्या बना है, AQC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपका नया, हैंस AQC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, अगर आप चाहो तो इसके और में ऐसा लिख सकते हो, हैंस AQC इज 2/3 ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, यहाँ तक समझ में आया।